गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ को 4 भागों में विभक्त किया गया है। क खंड में है प्रारंभिक तैयारी संगठन, और ख खंड में है स्वराज के लिए संघर्ष, और खंड ग में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी। इसे हम पढ़ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही है। उन्होंने इस आंदोलन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों को झुकाया। भारतीयों के साथ जो भी भेदभाव किया जा रहा था, उनके साथ में जो भी अन्याय किया जा रहा था, सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा सरकार को झुका करके उनके भारतीयों को उचित न्याय दिलाया। जिसमें से हम चंपारण में जो सत्याग्रह आंदोलन चला था उसे पढ़े थे, और खेड़ा सत्याग्रह पढ़ चुके थे। आज हम लोग कंडेल सत्याग्रह पढ़ेंगे, मिल मजदूर आंदोलन पढ़ेंगे, और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कंडेल सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कंडेल ग्राम का सत्याग्रह देशव्यापी हो गया। धमतरी के पास महानदी के तट पर रुद्री नामक स्थान है, जहां मॉडर्न सिडनी में भी इसी नदी पर बांध बनाया गया है। इससे नहर निकाली गई है, जिस पर सरकार नहर कर वसूलती थी। ठीक है, आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बारे में भी जानते हो। वहां पर कंडेल ग्राम है, वहां पर जो सत्याग्रह अंग्रेजों गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया वह पूरे देश में बहुत व्यापक हुआ था। धमतरी के पास में महानदी जो है, महानदी के तट पर रुद्री नामक स्थान है, और उसी रुद्री नामक स्थान पर क्या है, मॉडर्न सिडनी जो जगह है उसमें जो महानदी है यानी कि मॉडर्न सिडनी जो है, महानदी में ही मॉडर्न सिडनी नदी है। इसी नदी पर बांध बनाया गया है और इससे नहर निकाली गई है। बांध से ही नहर निकाली गई है, और नहर का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है इसको जानते ही हो। नहर निकाली गई है और जिस पर सरकार नहर कर वसूलती है, क्योंकि नहर किसने बनवाया, अंग्रेजों ने बनवाया। तो अंग्रेजों के द्वारा नहर कर वसूला जा रहा है। इससे भारतीयों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है देखते हैं। इसके लिए 10 वर्षीय अनुबंध करना पड़ता था, मतलब कि ये कर जो देना पड़ा ये भारतीयों पर यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग थे उनको 10 वर्ष तक का कर देना पड़ेगा, यह निश्चित किया गया। वह राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि इस राशि से किसान अपने गांव में ही सिंचाई के लिए एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अब जो कर की राशि थी वो बहुत ज्यादा थी, और उस राशि से अगर किसान जितने भी किसान हैं वो चाहे तो अपने लिए स्वयं का तालाब जो है, तालाब का निर्माण कर सकते थे। अतः किसान उस अनुबंध के लिए तैयार नहीं थे। अब वे मना कर देते हैं अंग्रेजों को यह कर देने से। अंग्रेजी शासन ने जबरदस्ती कंडेल ग्राम में नहर का पानी छोड़ दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि नहर का पानी जो है, क्योंकि उनको तो नहर खुद अंग्रेजों के द्वारा निर्मित किया गया था, और भारतीयों से किसी भी प्रकार से उसके जो भी भरपाई थी यानी कि उसके लिए जो भी खर्चा था उसको कर के द्वारा वसूलना था। लेकिन जब ग्रामीणों ने कर देने से मना कर दिया, तब अंग्रेजों ने क्या किया, जबरदस्ती कंडेल ग्राम में नहर का पानी छोड़ दिया। किसानों से हर्जाना वसूल करते हुए अनुबंध के लिए बाध्य किया, और उनको उसके लिए बाध्य किया। पानी चोरी करने का आरोप भी लगाया। ग्रामवासियों को सत्याग्रह करना पड़ा। यही कारण था कि कंडेल ग्राम में सत्याग्रह हुआ। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले एवं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इस आंदोलन के सूत्रधार थे। अगस्त 1920 में संपूर्ण जिले में एक साथ आंदोलन हुआ, किंतु अंग्रेज नौकरशाही ने इसकी परवाह नहीं करते हुए रकम वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी कर दिया। कुर्की वारंट क्या होता है, जितने भी उसके मतलब उनकी जो भी जमीन जायदाद यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लेना। ग्रामवासियों के सभी मवेशी पशुओं को कुर्क कर लिया गया, मतलब कि जब्त कर लिया गया। शासन पशुओं की नीलामी करके धनराशि प्राप्त करने की योजना बनाने लगी। बाजार के दिन गांव-गांव में पशुओं की नीलामी हेतु ले जाया जाता था। अब देखो, नहर के लिए कर देने से मना कर दिया गया, उन पर आरोप भी लगाया गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अब उनका कुर्की वारंट जारी कर दिया। कुर्की वारंट के द्वारा क्या, उनकी संपत्ति तो कुछ थी नहीं, खेती किसानी के ही लोग थे, तो उनके जो पशु थे उनको जब्त कर लिया गया, और उनको गांव-गांव जाकर उनकी नीलामी करके जो भी धन मिलता था उससे ही अपना जो भी हर्जाना
जो भी खर्च लगा था उसको वसूल किया जाने लगा। हर गांव में बोली लगाना तो दूर, ग्रामवासी उन पशुओं के नजदीक तक नहीं जाते थे। जनता में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी। शासन को इससे भारी निराशा हुई। कंडेल ग्राम में यह सत्याग्रह जो है 5 महीने तक चला। अतः गांधी जी इस आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और नागपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समय छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम में आने का समय दिया। इस मध्य रायपुर डिप्टी कमिश्नर ने जांच पड़ताल की। अब ये जो कंडेल ग्राम का जो सत्याग्रह था वो इतना देशव्यापी हो गया था कि रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उसकी जांच पड़ताल करवाई। इससे शासन को सही तथ्यों की जानकारी हुई। किसानों द्वारा दृढ़ता पूर्वक सत्य पर अड़े रहने के कारण शासन को संपूर्ण कार्यवाही रद्द करनी पड़ी। अब उसके बाद किसान जो है अपने ही बातों पर डटे रहे, जिसके कारण से शासन को जितनी भी कार्यवाही किसानों के विरुद्ध किया जा रहा था उसको रद्द करना पड़ा और मवेशियों को छोड़ना पड़ा। गांधी जी के छत्तीसगढ़ आगमन के पूर्व ही यह कंडेल किसान आंदोलन यानी कि सत्याग्रह जो था वो सफलतापूर्वक समाप्त हो गया, क्योंकि अब अंग्रेजों को जो है किसानों की बात माननी पड़ी। गांधी जी के 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आगमन से यहाँ की राजनीतिक हलचलें बढ़ी। अब छत्तीसगढ़ गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन कब हुआ तो उसको याद रखेंगे कि 20 दिसंबर 1920 को। राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हो गया। रायपुर धमतरी प्रवास में गांधी जी के स्वागत हेतु अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। आंदोलन की शानदार विजय के बाद गांधी जी ने भी छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में यहाँ की जनता का मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन किया। जनता का उत्साह दर्शनीय था। धमतरी के प्रसिद्ध मकई चौक में गांधी जी के भाषण की व्यवस्था थी। जब गांधी जी का आगमन छत्तीसगढ़ में हो रहा था तब धमतरी के प्रसिद्ध मकई चौक जो था वहीं पर गांधी जी के भाषण की व्यवस्था की गई थी। अपार जन समूह गांधी जी को देखने सुनने एकत्रित था। खुली कार से लेकर मुख्य द्वार तक तो पहुंचे, किंतु अपार जन समूह के कारण गांधी जी मंच तक पहुंचने में असमर्थ थे। अब इतनी ज्यादा भीड़ थी गांधी जी को देखने के, उनके मुख से भाषण को सुनने के लिए लोग जो है एकत्रित हुए थे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वे मंच तक पहुंचने में असमर्थ थे। अतः पास के गुरु नामक गांव का एक व्यापारी उमर सेठ ने गांधी जी को अपने कंधों पर बैठाकर सुसज्जित मंच पर पहुंचाया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वहां पर चलना भी मुश्किल था, इसलिए गांधी जी को देखने आए लोगों के बीच से एक व्यापारी जो था उमर सेठ जिनका नाम था, उन्होंने अपने कंधों पर गांधी जी को बिठाया और उस भीड़ से होते हुए मंच तक पहुंचाया। धमतरी एवं कुरुद से वापस लौटने के बाद गांधी जी पुनः रायपुर में रुके और महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। यहाँ तिलक स्वराज फंड हेतु महिलाओं ने तुरंत हजारों रुपए के गहने उन्हें दे दिए। गांधी जी ने युवकों के साथ महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जूझने की प्रेरणा दी। इसके बाद आता है मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ पर कंडेल का सत्याग्रह हुआ। कंडेल सत्याग्रह जो था वो बहुत मतलब कि देशव्यापी हो गया था और गांधी जी के पहुंचने से पहले ही यह सत्याग्रह समाप्त हो चुका था। फिर उसके बाद में गांधी जी का जब आगमन हुआ तो फिर उसको यहाँ पर गांधी जी का जब आगमन हुआ था धमतरी के प्रसिद्ध मकई चौक में, तो वहाँ भी उनके भाषण की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में मिल मजदूर आंदोलन हुआ। मिल मजदूर आंदोलन में क्या हुआ था, लगातार महंगाई बढ़ते जाने पर भी अहमदाबाद की सूती कपड़े के मिलों के मजदूरों के वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही थी। क्या हो रहा था कि महंगाई बढ़ रहा था और सूती कपड़े के जो मिल के मजदूर थे उनके वेतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा रही थी और बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया, अतः मालिकों को हार माननी पड़ी। ये मिल मजदूर आंदोलन था। इस समय मजदूरों में राष्ट्रीय जागृति आ चुकी थी। सन 1908 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 1917 में रूस की क्रांति की सफलता के कारण भारत में भी मजदूर संगठनों की स्थापना हुई। इन संगठनों में कई बार मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष और आंदोलन किया, इन्हें सफलता भी मिली। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव में थी। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिल था कपड़े का, जो कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल के नाम से है, जो कि राजनांदगांव में है। यहाँ के मजदूरों में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बढ़ा।
पड़ा। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मजदूरों ने हड़ताल कर दी। इस हड़ताल का नेतृत्व वहां पर वकालत कर रहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। इस समय तक संपूर्ण भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से उत्साहित था। देश में बढ़ते जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन पर नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1919 में रोलेट एक्ट नामक नया कानून बनाया। इससे सरकार को किसी भी भारतीय को बिना किसी आरोप सिद्ध हुए या न्यायालय में पेश किए बगैर कारागार में बंद रखने का अधिकार था। काला कानून के रूप में कुख्यात इस एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण देश में विरोध की लहर फैल गई। ये जो था 1919 में रोलेट एक्ट जो था, इसे ही काला कानून कहा जाता है। रोलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी भारतीय था उसका अपराध को सिद्ध किए बिना ही अंग्रेज जो है उसे गिरफ्तार कर सकती थी और गिरफ्तार करने के बाद में उसे बिना मतलब पेश किए बगैर यानी कि न्यायालय में पेश किए बगैर उसको सजा देने का उसको अधिकार था। इसे ही इतिहास में हम काला कानून या फिर 1919 में जो में रोलेट एक्ट कहा गया है। इस एक्ट का नाम रोलेट एक्ट था और इतिहास में इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसी के विरुद्ध में पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था देखिए। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन ने पंजाब में अधिक उग्र रूप धारण किया। सरकार का दमन चक्र और तेज हुआ। राष्ट्रवादी नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने के गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जो जलियांवाला बाग था वहां पर एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और ये बाग जो था 3 ओर से घिरा हुआ ऊंची दीवारों से घिरा था और एकमात्र छोटी सी गली आने जाने के लिए थी। 13 अप्रैल 1919 को इस सभा में काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें युवक भी थे, वृद्ध भी थे, महिला भी थे, पुरुष भी थे और बच्चे भी थे। तभी अचानक ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए, मतलब किसी भी प्रकार से इतने लोग जो थे भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए थे, वह इतना भीड़ था, वहां पर जनरल डायर जो है पहुंचते हैं और बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ में मतलब लोग भाषण सुनने आए थे तो अपने साथ कोई हथियार लेकर के तो नहीं आएंगे, तो उस नियत्थी भीड़ पर जो है जनरल डायर जो है गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। गोली की आवाज सुन करके क्या होता है कि लोगों का भगदड़ मच जाता है, जिससे इसमें से कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो जाती है और हजारों लोग जो है घायल हो जाते हैं। और ये जो दिन था वो बैसाखी त्योहार का दिन था। जलियांवाला बाग की दीवारों पर अगर हम आज भी देखते हैं तो वहां पर गोलियों के निशान मिलते हैं। जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। इस जघन्य हत्याकांड के कारण संपूर्ण भारत में आक्रोश एवं विरोध प्रकट करने के लिए सर्वत्र सभाएं हुई। अब ये जो कांड हुआ था इसी के कारण से क्या हुआ, सभी कोई बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इसके खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए सभी जगह सभाएं जो है होने लगी। बिलासपुर एवं रायपुर में भी सभा हुई जहां उस हत्याकांड की आलोचना कटु शब्दों में की गई। बहुत ही कड़वे शब्द, मतलब इसके लिए कटु शब्द यानी कि बहुत ही कड़वे शब्दों में इसकी आलोचना की गई। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान सर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर जिनको अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी, उन्होंने भी क्या किया, इसका परित्याग कर दिया। इसने मध्य वर्गीय राष्ट्रवाद को जन वर्गीय राष्ट्रवाद में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है मैं समाप्त करती हूँ। आगे के क्लास में हम लोग पूर्ण स्वराज की ओर इसे पढ़ेंगे।